आए आलू बताऊं प्याज खीरा इसकी पकानी आज मैंने सब्जी और खिलानी मैंने शमीम को और उसकी सौकन को साथ उसके हस्बैंड को साथ में चौधरी साहब को। इन सबको आज मैंने लून मिर्चों वाली सब्जी ऐसी पका के खिलानी है ना कि ये याद ही करेंगे। हाँ जी, आज शमीम मारा की सौकन का भी हम डिस्कस करेंगे। ये बड़े मुझे ताने देती है सौकन सौकन के। और जो इसका हस्बैंड है ना पहलवान, उसको भी आज डिस्कस करेंगे। हाँ जी, मेरे हस्बैंड को मेरे साथ लड़ाना चाह रही थी, मुझसे दूर करना चाह रही थी। तो देखना आज जरा मैं कैसा मसाला डाल के इनको खिलाती हूँ। तो इस मसाला, हाँ मसाला थोड़ा सा मतलब फनी मसाला है, गालियों वाला मसाला नहीं है। इनको हमने गाली भी नहीं देनी और इनकी हमने चीखें भी निकलवानी है और उन चीखों की आवाज भी नहीं आनी। कैसा, सही है ना? तो जो न्यू है वो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। आप सबको आज मज़ा आने वाला है। आप लोग देख रहे हैं जैसे कि मेरे मज़ाया मज़ेदार मैं इनको रोस्ट कर रही हूँ और ये आ जाते हैं, आगे बैठ जाते हैं, रोना शुरू हो जाते हैं मेरे ऊपर बड़ी बड़ी बातें आजकल बन रही हैं, लेकिन मुझे कोई परवाह नहीं है, ज़रा सी भी नहीं है। हाँ जी, तो करते हैं स्टार्ट। जनाब, आज हम बात करेंगे शमीम मारा पे और पटारा पे और घोंचू पे। इन सब की मुझे लेनी है क्लास और बड़ी ही खूबसूरत क्लास इनकी मैंने लेनी है। हंस के मैंने आज इनकी बजानी है, क्योंकि अगर मैं रो के बजाऊँ ना तो फिर ये बड़ा रोते हैं और जब ये रोते हैं ना तो फिर मुझे इनके ऊपर ना तरस आता है। ठीक है, इतना जुल्म नहीं मैं कर सकती किसी के साथ, तो बेहतर है कि हम इनकी क्लास भी लें, इनको पता भी चले और इनकी चीख भी निकले और उस चीख की आवाज भी ना आए। है ना शमीम मारा? तो आजकल तो रंग उड़े हुए यार, रंग उड़े हुए। दरअसल मसला पता है क्या है, अंदर है ना, जो अंदर मतलब ये जो अंदर वाला हिस्सा होता है वहां पे ऐसे काउमाऊ हो गया हुआ है, काउमाऊ हो गया हुआ है। तो जो वो जो सारी अंदर की चीज़ है ना वो सारी यहाँ पर फेस पे नुमाया हो रही है। रोने वाले हुए पड़े, रोने वाले मुझे देख देख के मुझे हंसता हुआ देख के ना, अब मैं मतलब क्या कहूँ यार इनको। मैंने कहा ना कि मैंने गाली नहीं देनी, मैंने ऐसे ही इनकी ऐसी बजानी है ना कि इनको वो गाली से भी ज़्यादा मज़ा आना है। मतलब ये जो मैं बजाऊंगी ना ये गाली से भी ऊपर वाली ठुकाई होगी। तो आज हम इनकी करेंगे मंजी, ठोकेंगे टुका टुका के। ठीक हो गया शमीम? मज़ा आया मेरा पिछला व्लॉग देख के? लगता है कुछ ज़्यादा ही मज़ा आ गया। आप तो रोने वाली हुई पड़ी थी, हंस के बनाओ ना, ऐसे थोड़ा ना होता है? हाँ याद आया, आज इसकी सौकन पे भी मैं बात करूंगी और जो इसका हस्बैंड है ना जिसको ये कहती है पहलवान साहब, मैंने उसको छोड़ दिया है, उस पर भी मैं बात करूंगी। भाई पहलवान भाई, पहले माजरत भाई, नाराज ना होना। देखो मैं क्या करूं, अब तुम्हारी जो है बीवी शमीम मारा, देखो ना उसने मेरी चौधरी साहब के साथ लड़ाई करवा दी है, बजाय सुलह करवाने के उसको और उसने उंगल दे दी दबा के, जो कि चौधरी साहब जो और ही उसकी उंगलों पे लगे हुए हैं। तो भाई अपना पहलवान जी आपने नाराज नहीं होना, मैं पहले बता रही हूँ। इसमें आपकी बीवी की बातें भी होंगी, इसमें शमीम मारा की भी बातें होंगी। देखो ना मैं क्या करूँ, मेरी मजबूरी है। ठीक है, आप सबको इसमें लाना मेरी मजबूरी है, मैं जानबूझकर नहीं ला रही, सिर्फ और सिर्फ शमीम मारा की वजह से ला रही हूँ। आप सबको पता है ना मैं हर काम का उलट करती हूँ। हाँ जी, अगर शमीम मारा ऐसे करेगी मेरे साथ तो फिर मैं कैसे 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 करूंगी? मैं फिर ऐसे करूंगी कि कसम से ये लोग हंस के साथ में रो के चले पागल हो जाएंगे। तो आप लोगों ने इस ब्लॉग को एंड तक देखना है। आप सबको आज इसमें बहुत 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 मज़ा आने वाला है। मैं बहुत ही इसको इंजॉय कर करके, हंस के, डांस कर करके और बड़े सारे एक्शन लगा के बनाने वाली हूँ। तो आप सब ने इंजॉय करना। ठीक है, इंजॉय द व्लॉग और करते हैं स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, देख लें मैं भी ठीक हूँ। वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल बेबो जी रिएक्शन। मैं कहने वाली थी बेबो की रोशनी, बेबो जी रिएक्शन आप देख रहे हैं। और पहले तो आप सब ने बताना है कि मैं कैसी लग रही हूँ। ये देखें, हाय रेड कलर की। अच्छा, रेड कलर मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और ये पता है क्या है, ये कैप नहीं है, ये वो जो कैप शाल होती है ना जो ऐसे नीचे गुजारते हैं, मैंने इधर ही रख ली। मैंने कहा वो सर के ऊपर कैप पहनने से बेहतर है, कैप पहनने से बेहतर है ये ज़रा लूज ना। और ये देखे कितना खूबसूरत इसके अंदर मेरा फेस, कितना गोल मटोल। हाय हाय मेरिया गल्ला, क्या बात है, सदके जावा वारी जावा। मैं अपने आप तो
मुझसे इतने लोग जेलस होते, इतने लोग जेलस होते, इतने लोग जेलस होते, मैं आपको बता नहीं सकती। ये जो कह रही थी ना कि इसकी सौकन, ये सौकन से जेलस होती है, मैं कभी भी सौकन से जेलस नहीं होती, ये होती होगी, हाँ जी। और वो जो है ना पहलवान साहब, मैं जो कह रही थी ना सियालकोट की, मैं बात बताऊंगी, वो दरअसल जिसके साथ उसने शादी की है ना, वो लड़की है सियालकोट की, हाँ जी। और पहलवान साहब से वो काफ़ी छोटी है। वैसे पहलवान भाई, मैं आपकी बहुत इज्जत करती थी, बहुत रिस्पेक्ट करती थी, ठीक है। आप लोगों ने ना मुझे मजबूर कर दिया कि मैं बोलूं, और मैं आप लोगों को सोशल मीडिया पे घसीटूं। मैं घसीटना नहीं चाहती थी, लेकिन अब मैं घसीटूंगी। अब मैं घसीटूंगी। मेरी बात सुने, आपने क्यों उसके साथ शादी की है? क्या शमीम मारा कोई कम थी? इतनी खूबसूरत है, इतनी प्यारी, और जवानी में वो कितनी खूबसूरत थी। और पहले आपने उसके साथ इश्क मशूकियाँ लड़ाई, उसके बाद फिर आपने सियालकोट जाके इश्क मशूकियाँ लड़ा ली। ये आपने अच्छा नहीं किया। हाँ, मुझे आपके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है। अगर आप अच्छे होते, अगर आप उसके साथ रहते, तो कम से कम आज उसको एहसास होता कि भी मेरे साथ मेरा हस्बैंड है पहलवान, तो इसलिए मैंने बेबो की लड़ाई नहीं करवानी। वो मुझसे जेलस होती है, वो कहती है हाय अल्लाह जी, बेबो के साथ हर वक्त इसका चौधरी होता है, मेरे साथ कोई नहीं होता। ये भी केली हो जाए, और ये बिल्कुल केली हो जाए, बेबो भी केली हो और मैं भी केली हूँ। जहाँ कहीं भी जाएं, मैं और बेबो दोनों ही हों, तो जैसे मर्जी गल्लें बातें करें, हंसें खेलें, एंजॉय करें, कोई बंदे का नाम नहीं बीच में होना चाहिए। असल मामला ये है, बड़ी जेलस होती है, क्योंकि जहाँ भी हम जाते हैं ना, तो अक्सर आप देखते होंगे कि मैं उसको साथ लेके जाती हूँ, और बीच में फिर चौधरी साहब भी होते हैं। और वो पता है मुझे बार बार क्या कहती हूँ, मैंने ना एक बात करनी थी। हाँ, अभी चौधरी साहब गाड़ी में बैठे हुए, अब मैं कैसे करूँ? मैं कहती हूँ कर दो चौधरी साहब, जरा कानों में उंगलियां ले लो, हमने बात करनी है। चौधरी साहब कहते हैं फिर मुझे साथ ही ना लेके आते, अगर बात मुझे नहीं बतानी तो कहते हैं अगर बात मुझे नहीं बतानी तो फिर मुझे साथ ही ना लेके आते। तो मैं कहती हूँ औरतों की 100 बातें होती है, सहेलियों की आपने ज़रूरी सुननी है, चलो कान में उंगलियां लो। तो वो कान में उंगलियां लेता, फिर मेरे साथ बात करती, साथ ही पीछे देखती, साथ ही ऐसे पीछे गाड़ी में देखती कहीं इसने कान से उंगलियां निकाल तो नहीं दी, कान में ली हुई हैं। चौधरी साहब आप सुन तो नहीं रहे ना? चौधरी भी आगे से मचला बना होता है? नहीं नहीं, मैं सुन रहा, मैं तो नहीं सुन रहा, मैं तो नहीं सुन रहा बाजी, आप बात करें। बाजी तौबा या अल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। अच्छा, फिर वो बात मुझे बताएगी, और चौधरी साहब भी पीछे, मैं शीशे से देखती हूँ जब ऐसे ऊपर, तो चौधरी साहब भी पीछे ऐसे हंस रहे होते हैं। तो यार मैं आप लोगों को क्या बताऊँ, इतना मुझसे जेलस होती, इतना मुझसे जेलस होती। आ जाके उसने कहा और कुछ नहीं ना मैं कर सकती, तो इसकी लड़ाई करा देती हूँ। सुलह भी मैंने नहीं करानी, ये भी केली हो जाएगी, मेरे जैसी रंडवी हो जाएगी। उसने सोचा ये भी मेरे जैसी हो जाएगी। बहरहाल कोई बात नहीं, मैं चौधरी साहब के पैर पकड़ लूंगी जाके, मैं चौधरी साहब के आगे जाके हाथ जोड़ लूंगी कि चौधरी साहब प्लीज मुझे ना छोड़ो। चौधरी साहब नहीं नहीं, मैं रोई तो नहीं। अब मैंने रोना भी नहीं है। तो इनको ये लगता है कि शायद मैं चौधरी साहब के जाके हाथ जोड़ूंगी, मैं उसके पैर पकड़ूंगी, और इन लोगों की मैं मिन्नतें करूंगी कि मैं नहीं रह सकती, मेरा कंप्रोमाइज़ कराओ, ये करो वो करो। हाँ, जाओ खल्ली वली सारे, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं करूंगी। हाँ जी, तो जनाब पहलवान साहब प्लीज़ कंट्रोल करें, थोड़ा सा समझाएं, कभी कभी आ जाया करें, खुदा का खौफ खा लें, कम से कम मेरा घर तो बच जाएगा ना। कम से कम उसको ये तो नहीं होगा कि मेरी सहेली का बंदा हर वक्त साथ होता है और मेरा वो होता नहीं है पहलवान। तो थोड़ी सी शर्म खाओ। कोई बात नहीं, 4 दिन आपने वो जवान यंग लड़की के साथ रंग रंगेलियां मना ली है ना, तो खैर वो भी आपके बच्चों की माँ है। देखो जी, मैं तो किसी का घर उजाड़ना नहीं चाहती, बिल्कुल। मेरा तो पहलवान भाई है, मैं तो उसको अपना भाई समझती हूँ। वैसे आज तक ना वो मुझसे इतना डरता ना, उसने मेरे साथ मुलाकात नहीं की। मैंने उसको 2-3 बार मैंने कहा भाई मुझे मिले, कहता हाँ बाजी मैं आता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं तैयार होकर बैठी, मैंने कहा भाई मुझे मिलने आ रहा है, कोई भी नहीं आया हुआ। फिर मैंने कहा भाई मुझसे मिले, कहता हाँ बाजी लो मैं अभी आया। मैं सारी रात मैं और चौधरी और बाजी हम इंतजार, मैंने कहा वो आ रहा है बाजी के, उसने नहीं आना। मैंने कहा एवं नहीं आना, उसने मेरे साथ बात की है, वो आएगा। कहती चलो जब आएगा फिर मुझे भी मिलवाना। मैंने कहा ठीक है। मैं सारी रात इंतजार करती रही, आप आए ही नहीं। शर्म आनी चाहिए आपको भी, आप भी मुझे लगता है उन्हीं के जैसे हो, है ना? ऐसा ही है ना,
तो ये देखो अल्लाह के बंदो, तुम लोगों को अल्लाह का वास्ता है, तुम लोगों के साथ तो पता नहीं वो सियालकोट वालों ने ऐसे कर दिया था, तो मुझसे किस चीज़ का बदला ले रहे हो? मैंने क्या बिगाड़ा तुम लोगों का? मैंने तो हमेशा कोशिश की कि तुम लोग का कंप्रोमाइज़ हो जाए, तुम लोग की सुलह हो जाए, कि जो कि अब आप पहलवान साहब मुझे को हाथ पल्ला पकड़ाते हो, तो अब इसमें मेरा क्या कसूर है? वो समझती है कि शायद मैंने नहीं करवाई, वो समझती है कि शायद मैंने आपको पट्टियाँ पढ़ाई होंगी, इसीलिए शायद वो मुझसे कोई बदला ले रही है। तो उसको समझाएं कि आपने मुझे कोई पट्टियाँ नहीं पढ़ाई, आपकी मेरी कभी बात भी नहीं होती यार, मेरी तो उसके साथ बात भी नहीं होती, मेरे पास उसका नंबर भी नहीं है, और इसके पास तो मेरे हस्बैंड का नंबर भी है, उसके साथ फ़ोन पे बातें भी करती है, सारा कुछ। अब मैं क्या करूं, मुझे बताएं आप लोग। लेकिन चौधरी साहब बदला लूँगी, हाँ, थोड़ा ज़रा हिसाब किताब में रहना, कहीं ऐसा ना हो कि बाद में पछताते रहो। और डाटा निकलवाने के लिए ना मैंने दिया हुआ है कि मुझे इस नंबर का डाटा निकाल के दें, मैंने चेक करना है कितनी कॉलें आती हैं, कितनी कॉलें जाती हैं, और कितनी कितनी लंबी बातें होती हैं, और कहाँ कहाँ होती हैं, और दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा, सब कुछ सामने आ जाएगा कि चौधरी साहब अखा लड़ियाँ दिल बेईमान होया, अखा लड़ियाँ तो किते अखा होर तो नहीं लड़ाइयाँ चौधरी साहब। मुझे शक नहीं, मुझे यकीन हो रहा है, यकीन कम से कम कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है कि जो आप मुझे इतना धमका रहे हो, इतना डरा रहे हो। और सोशल मीडिया, ये सोशल मीडिया है, यहाँ पर कहते हैं मुंह से निकालो और हम इसको पूरे मुल्क से निकालेंगे। इधर ऐसे होता है, सिर्फ और सिर्फ आप दिल में सोचते हो और बात सोशल मीडिया पर पहुंच जाती है, ठीक है ना। और ऐसी आप लोगों की धमकियों से डर के मैं बिल्कुल भी चैनल नहीं छोड़ने वाली। आपको रिश्ता घोंचू दे या फिर कोई और दे, मेरा कोई लेना देना नहीं है। हाँ हाँ, शमीम कह रही थी मैं तुम्हें ना तुम्हारी हांडी बना के तुम्हें प्रेशर कुकर में गालूंगी, पहले चटनी तो हजम कर लो। चटनी तो तुम्हें हजम नहीं हुई, जो कल तुम कह रही थी मैंने चटनी चटाई थी ना, फिर तुम लोगों को याद है ना। लगता है चटनी चाटी है, मुंह कुछ ज्यादा ही जल गया लगता है वो चटनी जो ना बहुत तेज थी, बहुत कड़वी थी, और जिम ना कर, उससे इनका मुंह कुछ ज्यादा ही जल गया है। तो इसलिए अब ये मेरा सालन पकाने लगी है, और जब सालन खाओगे मैं कह नहीं सकती, बड़ी गंदी बात है, मैंने नहीं कहनी। व्यूअर्स आप लोग समझ गए ना, जब सालन खाएंगे तो मिर्चें कहाँ लगेंगी ओह माय गॉड यार, ये लोग मुझे पागल करना चाहते हैं, लेकिन मैंने पागल नहीं होना, बिल्कुल भी नहीं होना, ना 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 ना, ये नहीं हो सकता। मैं ऐसी बजाऊंगी हंस हंस के, मिर्चें भी लगाऊंगी, तीली भी लगाऊंगी, पांबड़ भी उठेगा, धुआं भी निकलेगा, मजा भी आएगा, व्यूवर्स को भी, आप लोगों को भी। अब देखना कल कैसे व्लॉग बनाती है। आज इसको मैंने सही मिर्चें लगाई है। मिर्चों वाला डब्बा किधर है? मिर्चों वाला डब्बा है, दफा करो परे। मिर्चें मेरे पास आती है ना तो मेरे नाक को पड़ती है ना, तो फिर वो मुझे छींक के आनी शुरू, फिर मैं करूँगी, इसलिए मर्चा दूर ही रखो। मेरी बातों में काफ़ी मर्चें थी ना व्यूवर्स। मज़ा आया कि नहीं आया? नहीं आया। घंटा हो गया सिर खपा रही, घंटा हो गया मैं उन्होंने बिस्ती करी जा रही, घंटा हो गया मैं उन्होंने मैं वजा के रख दी थी, इटली उत्ते कर दी थी, तो मज़ा ही नहीं आया। फिर आप लोग कमेंट्स बॉक्स में बताना कि मैं कल कैसे बजाऊं, कल कैसे इनको मैं मिर्ची लगाऊं, या फिर इनके ऊपर मैं हाँ ये गुड़ वाला जर्दा ना बना लूं। गुड़ वाला जर्दा कभी खाया आप लोगों ने? है कल गुड़ वाला जर्दा बनाऊंगी। आप तो कह रही है मैंने आलू पुटने भी नहीं जाना, मैं वहां पर बंदे लगाऊंगी। हाँ वहां पर चौधरी साहब को छोड़ देना, ख्याल कुल करेगा पहली का है, आलू उलू पटवा लेगा, साथ में पर्था बना बना के खाएगा। वो भी मैं जहां जाती व्लॉग बनाती थी ना, आलू आलू ही करता रहता, हर वक्त जहां जाओ बाजी को याद करता है, आलू नहीं पुट्टे, आलू नहीं पुट्टे, आलू नहीं पुट्टे। मैं कहती हूँ सब छोड़ दो यार, आलूओं की जान, कोई और बात कर लो। मुड़ मुड़ के आलू, मुड़ मुड़ के आलू, यानी याद करना है किसी ना किसी बहाने से। आप लोग समझ रहे हो ना, याद करना है किसी ना किसी बहाने से, यानी भूलना नहीं है। बेशक आलू का नाम लें, बुताऊ का नाम लें, खीरे का नाम लें, नाम लेना है। तो व्यूअर्स आपको कैसा लगा आज का मेरा आलू बुताऊ खीरे सब्जियों वाला व्लॉग? ये सारी सब्जियां मैंने मिक्स करके पकानी है, और मैंने शमीम को और उसके हस्बैंड को और उसकी सौकन को और चौधरी साहब को, इन सबको मैंने खिलानी है। तो इनके ऊपर हो जाना है फिर जादू, और ऐसा जादू होना है इन चारों ने ना पागल ही हो जाएंगे, ये चारों के चारों पागल हो जाएंगे।
तो मैंने फिर इधर टीवी पे बैठ के, जैसे वो ऐनक वाला जिन नहीं होता, स्कूटा जिन आ गया मैंने फिर यहाँ पे अपना व्लॉग बनाना है और मैंने सबको बताना है कि मैंने इनको कौन सी सब्जी खिलाई है। देखो आज अब इनका क्या हाल हो गया। मैंने ऐसे इनको हालो बेहाल करना है। देख रहा है इनको मैं कैसे हालो बेहाल करती हूँ। हो सकता है आप सबको ये मेरी बातें अच्छी ना लगी हों, लेकिन सामने वाले को तो जाके ठा ठा करके बज्जी होगी उनके दिलों में, उनके सीने में, उनके दिमाग में कहती है रुलाऊंगी, मैं आपको रुलाऊंगी। हाँ जी, आप मुझे नहीं रुला सकती, मैं आपके साथ साथ आपके उस हस्बैंड को भी रुलाऊंगी। हाँ जी, आपकी मैं उस शौकन को भी रुलाऊंगी। हाँ जी, आई समझ? और कुछ चाहिए? कोई और है तो बताना, उसको भी रुला दूंगी। साथ साथ में मैं अपने हस्बैंड चौधरी साहब को भी रुलाऊंगी। यह भी क्या याद करेगा किससे पाला पड़ा था, किसको मैं तंग कर रहा था। हाँ जी, तो व्यूअर्स उम्मीद है कि आपको अच्छा लग गया होगा, ना भी लगा तो चलो कोई गल नहीं। मैं जिन्होंने जो कहना सी मैंने कह दिया। मैंने जहाँ जहाँ मिर्ची डालनी थी मैंने डाल दिया। अब उसका धुआं आप लोग उनके ब्लॉग में देख लेना। तो इसी के साथ मैं चाहूँगी इजाज़त।